अस्सलामुअलैकुम। अगर आप 10th क्लास के स्टूडेंट्स हैं और आपको मैथमेटिक्स में कोई प्रॉब्लम है तो आप बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पे आए हैं। आपको इधर बिल्कुल इजी वे में बताया जाएगा किस तरह आपने मैथमेटिक्स को लेके चलना है और किस तरह आप 100% मार्क्स मैथमेटिक्स में आप ले सकते हैं। पूरे पंजाब में जितने भी बोर्ड्स हैं उनमें पढ़ने वाले तमाम तलबा, चाहे वो गुजरांवाला बोर्ड के हों, लाहौर बोर्ड के हों, जितने भी पंजाब के बोर्ड्स हैं, उन तमाम तलबा के लिए ये वीडियो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। आज हम एक्सरसाइज 5.5 शुरू करेंगे और इसका क्वेश्चन नंबर 1 देखें जी। क्वेश्चन नंबर 1 में दो सेट्स गिवन है। सेट एल गिवन है ABC, सेट एम गिवन है 3 और 4। आपने फाइंड देखें क्या करना है। फाइंड आपने करना है टू बाइनरी रिलेशंस ऑफ L क्रॉस M एंड M क्रॉस L। आपने बाइनरी रिलेशंस फाइंड करने हैं L क्रॉस M के और M क्रॉस L के। अभी मैं इस तरफ नहीं जा रहा कि बाइनरी रिलेशंस क्या होते हैं। अभी मैं आपको जिस तरह मैंने एक्सरसाइज 5.4 में आपको L क्रॉस M और M क्रॉस L फाइंड करना सिखाया, कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करना सिखाया। अगर आपको अभी क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करना नहीं आता तो आप पहले एक्सरसाइज 5.4 को ज़रूर देखें, मैं उसका लिंक वीडियो में शेयर कर दूंगा। तो सबसे पहले आपने फाइंड करना है L क्रॉस M। तो इधर आप लिखें सॉल्यूशन जी, L क्रॉस M इक्वल टू जी L क्रॉस M। L की वैल्यू आपके पास आ गई A, B और C। आगे आ गया क्रॉस, आगे M की वैल्यू आ गई 3,4। तो अब देखें आपने क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करना है या कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करना है तो आप किस तरह फाइंड करते हैं। A का पेयर बनाते हैं दूसरे एलिमेंट्स के साथ। तो सबसे पहले A का पेयर आ गया 3 के साथ, ये इस तरह आप पेयर लिखेंगे जी। अब A का पेयर आ गया 4 के साथ। अब A का पेयर आपने बना लिया, अब B का पेयर बनाना है तो B का पेयर भी 3 के साथ और फिर B का पेयर 4 के साथ जी। इसके बाद C का पेयर 3 के साथ और C का पेयर 4 के साथ। तो ये आपने L क्रॉस M फाइंड कर लिया। अब आपने देखें इस पे क्या फाइंड करना है, टू बाइनरी रिलेशंस ऑफ L क्रॉस M एंड M क्रॉस L। L क्रॉस M के भी आपने दो बाइनरी रिलेशंस लिखने हैं और M क्रॉस L के भी दो बाइनरी रिलेशंस लिखने हैं। देखें रिलेशंस किस तरह लिखते हैं। इधर आप हेडिंग दे लेंगे जी, बाइनरी रिलेशंस। क्या लिखेंगे जी, बाइनरी जी। आपने हेडिंग दे दी कि बाइनरी रिलेशंस आप फाइंड करने जा रहे हैं L क्रॉस M के। बाइनरी रिलेशंस ऑफ L क्रॉस M। देखें आपने दो बाइनरी रिलेशंस फाइंड करने हैं। तो नंबर 1 R1 मतलब पहला रिलेशन, तो R1 किसके इक्वल आएगा। अब देखें आपने क्या करना है। सबसे पहले आप देखें L क्रॉस M की वैल्यू है, L क्रॉस M की वैल्यू ये है और L क्रॉस M में कितने एलिमेंट्स हैं, एक, ये जो एक पेयर है ये एक एलिमेंट है, 1 2 3 4, ये 5 और ये 6। L क्रॉस M में 6 एलिमेंट्स हैं। रिलेशन क्या होता है, रिलेशन होता है सबसेट L क्रॉस M का, कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट। देखें सबसेट लिखते किस तरह है। कोई भी फॉर एग्जांपल R1 क्या होगा जी, आपने इस सेट में से कोई एक एलिमेंट, कोई दो एलिमेंट, कोई 3 एलिमेंट्स उठा लेंगे तो वो वाला सेट क्या हो जाएगा, इस सेट का सबसेट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं इसमें से A3 उठा लें, ये वाला पेयर A,3 बस ये लिख देता हूँ R1। आपकी मर्ज़ी है कि आप जो मर्ज़ी उठा लें एक। अब देखें ये जो है इस सेट में ये R1 एक सेट है, इस सेट में एक एलिमेंट है, एक पेयर है, वो पेयर कौन है A,3। अब ये जो R1 है इस सेट में जो एलिमेंट है वो इस सेट में मौजूद है।
ठीक है ना। सबसेट की यही डेफिनेशन होती है कि कोई भी सेट दूसरे सेट का सबसेट होता है अगर उसके तमाम एलिमेंट्स दूसरे सेट में मौजूद हों। तो इस सेट में एक ही एलिमेंट है और वो इस सेट में मौजूद है। तो आपने करना सिंपल ये होता है कि एल क्रॉस एम फाइंड करके आप यही हमेशा याद रख लें कि पहला एलिमेंट उठा के आपने सेट में लिख देना, उसको सेट फॉर्म में यानी करली ब्रैकेट्स में आप लिख देंगे तो ये R1 आ जाएगा। अब आपने दूसरा रिलेशन फाइंड करना है, दूसरा रिलेशन फाइंड करना है तो आपकी मर्ज़ी है, आप सिर्फ दूसरे वाला एलिमेंट उठा के लिख देंगे वो दूसरा रिलेशन हो जाएगा, या आप ये पहले दो उठा के लिख देंगे फिर वो दूसरा रिलेशन हो। मसलन मैं ये लिखना चाह रहा हूँ कि जी A,3 और A,4 पहले दो एलिमेंट्स मैंने उठा के सेट में लिख दिए, इसको सेट फॉर्म में लिख दिए यानी करली ब्रैकेट्स के अंदर लिख दिया, तो ये भी आपके पास दूसरा रिलेशन हो जाएगा। ठीक है, आपकी मर्ज़ी है, आप दो एलिमेंट्स ये दो उठा के पहले में लिख दें, अगले वाले में ये चार उठा के लिख दें, ये आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, तो R1 लेकिन सिंपल फॉर्म अगर आपने हमेशा याद रखना है कि पहले वाले में पहला उठा के लिख दिया करेंगे, दूसरे वाले में ये दो पहले दो उठा के लिख दिया करेंगे, तो ये दो रिलेशंस हो जाएंगे। ठीक है, अब आपने फाइंड करना है M क्रॉस L। अब देखें M क्रॉस L भी आप इसी तरह फाइंड करेंगे। एक्सरसाइज 5.4 में मैंने बहुत डिटेल के साथ M क्रॉस L ये क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करना सिखाएं। अब देखें M क्रॉस L भी आप लोग इसी तरह फाइंड करेंगे और उस पर भी दो रिलेशन लिखेंगे, तो ये आगे आप खुद कर लेंगे। जी स्टूडेंट्स, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन ये लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है, पंजाब बोर्ड्स में ये लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है। अब आपने इसको समझना है, ये क्वेश्चन बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 की तरह लेकिन थोड़ी सी इसमें चेंजिंग आएगी लास्ट पे। देखें, वाई सेट गिवन है, आपने फाइंड क्या करना है, टू बाइनरी रिलेशंस ऑफ वाई क्रॉस वाई। तो आपने सबसे पहले वाई क्रॉस वाई फाइंड करना है, फिर उस पर दो रिलेशंस लिखने हैं। ठीक है, उसी तरह जिस तरह आपने पहले लिखे थे। फिर आगे थोड़ा सा काम मज़ीद करना है, आल्सो फाइंड देयर डोमेन एंड रेंज। जो रिलेशन आप लिखेंगे उनकी डोमेन और रेंज भी फाइंड करनी है। तो पहले तो जितना काम आपने पहले सीखा है क्वेश्चन नंबर 1 में, पहले वो काम करते हैं। पहले दो बाइनरी रिलेशंस लिखने हैं, तो दो बाइनरी रिलेशंस लिखने के लिए पहले क्रॉस प्रोडक्ट यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट होना चाहिए। तो आपने पहले वाई क्रॉस वाई फाइंड करना है। तो वाई क्रॉस वाई इक्वल जी वाई की वैल्यू क्या है जी -2, 1, 2 क्रॉस फिर वाई की वैल्यू -2, 1, 2। तो ये आपके पास वाई क्रॉस वाई। अब देखें क्या करेंगे, अब -2 पहले वाला एलिमेंट -2 है, इसका पेयर बाकी सब एलिमेंट्स के साथ इधर बनाएंगे। तो देखें -2 का पेयर -2 के साथ, ठीक है। फिर आगे -2 का पेयर 1 के साथ, ठीक है। फिर आगे -2 का पेयर 2 के साथ। आपने क्या किया, पहले वाले एलिमेंट का बाकी सब आगे वाले सारे एलिमेंट्स के साथ पेयर बना दिया, ठीक है। अब क्या करना है, दूसरे वाला एलिमेंट पकड़ लें जी। दूसरे वाला एलिमेंट 1 है, 1 का एलिमेंट भी -2 के साथ, 1 का पेयर भी -2 के साथ, फिर 1 का पेयर 1 के साथ और फिर 1 का पेयर 2 के साथ। अगर आपको ये समझने में प्रॉब्लम आ रही है तो आप एक्सरसाइज 5.4 ज़रूर देखें, मैं उसका लिंक शेयर कर देता हूँ जी। 2 फिर 2 कामा -2 का पेयर -2 के साथ, फिर 2 का पेयर 1 के साथ और फिर 2 का पेयर 2 के साथ। ये आपने वाई क्रॉस वाई फाइंड कर दिया, ठीक है। तो ये आपने जिधर से शुरू करना है उधर करली ब्रैकेट शुरू करनी है और जिधर ख़त्म होगा उधर करली ब्रैकेट क्लोज करनी है, ठीक है। तो ये आपने वाई क्रॉस वाई फाइंड कर दिया। अब आपने लिखने हैं बाइनरी रिलेशंस। क्या लिखने हैं जी, बाइनरी रिलेशंस। जी आपने हेडिंग दे दी कि बाइनरी रिलेशंस आप फाइंड कर लें, बाइनरी रिलेशंस ऑफ वाई क्रॉस वाई। इस वाई क्रॉस वाई के आप बाइनरी रिलेशंस लिख रहे हैं। तो आप नंबर 1 R1 फर्स्ट रिलेशन जी, फर्स्ट रिलेशन जिस तरह मैंने पहले बताया, अब कुछ भी नहीं करना अगर आपने, तो आपने सिंपल ये करना है, पहले वाला पेयर उठा के आपने उसको सेट फॉर्म में लिख देना है। तो ये पहला बाइनरी रिलेशन हो जाएगा, ये पहला बाइनरी रिलेशन हो जाएगा। अब इसके बाद दूसरा बाइनरी रिलेशन अगर आपने लिखना है तो आप क्या करेंगे, R2 लिखें और सिंपल क्या करें, पहले दो एलिमेंट उठा के लिख दें, पहले दो। तो आपके पास -2, -2
और उसके बाद -2, -1। ये तो सिंपल सा काम है। यानी आपने क्या करना है, जो इतने भी रिलेशंस लिखने हैं आपने फर्स्ट वाले में पहले वाला एलिमेंट उठा के लिखते हैं, सेकंड वाले में पहले 2 एलिमेंट उठा के लिखते हैं, तो ये आपके पास ही रिलेशन फाइंड हो जाएंगे। आगे आपने क्या फाइंड करनी है, इन रिलेशंस की डोमेन फाइंड करनी है और रेंज फाइंड करनी है। जी स्टूडेंट्स, आप हेडिंग देंगे कि ये डोमेन और रेंज, डोमेन और रेंज। अब R1 पहले रिलेशन की भी डोमेन और रेंज फाइंड करनी है और R2 की भी डोमेन और रेंज फाइंड करनी है। अब मैं कोशिश करूँगा कि इधर ही मैं इसको पूरा कर दूँ। तो देखें, डोमेन DOM डोमेन के लिए आप यूज़ करेंगे। डोमेन किसकी, R1 की। डोमेन R1 यानी R1 की डोमेन, तो वो किस तरह लिखेंगे, वो किसके इक्वल होगी, इस तरह आप लिखेंगे रेंज। रेंज के लिए पूरा लफ्ज़ लिख देंगे रेंज R1, इसका मतलब होगा R1 की रेंज। इसी तरह आप फाइंड करेंगे डोमेन R2 की, ठीक है, और इसी तरह फाइंड करेंगे रेंज R2 की। तो ये आप फाइंड कर, अब देखें डोमेन किस तरह लिखनी है। R1 देखें, R1 ये है, इसका जो पहला पहला एलिमेंट आएगा, जो पेयर बन रहा है, इसमें देखें एक ही पेयर है, आर्डर पेयर कितना है, एक ही है। वो कौन सा पेयर है, -2, -2, ये वाला पेयर है। हर पेयर का पहले पहले वाला एलिमेंट उठा के अगर आप सेट में लिख देंगे, तो देखें इसका पहला एलिमेंट क्या है, -2, इसको उठा के आपने करली ब्रैकेट्स के अंदर लिख दिया, सेट फॉर्म में लिख दिया, तो ये आपके पास डोमेन आ जाएगी। आगे आपने इसकी रेंज फाइंड करनी है, R1 की रेंज, तो इसका क्या करते हैं, दूसरा एलिमेंट उठा के लिखते हैं, तो आपके पास आ जाएगा -2। सिंपल सा काम है। यानी किसी भी रिलेशन की आपने डोमेन और रेंज फाइंड करनी है, तो आपने क्या करना है, जितने भी उसमें आर्डर पेयर हैं उसमें पहला पहला एलिमेंट उठा के लिख देंगे सेट फॉर्म में, तो ये डोमेन हो जाएगी, और दूसरा दूसरा उठा के लिख देंगे तो ये रेंज हो जाएगी। अब देखें, ये आप खुद सोचें क्या आएगी, R2 डोमेन, R2 क्या आएगी, पहला पहला एलिमेंट। तो अब पहला पहला एलिमेंट क्या है, -2, -2, तो -2 -2 2 दफ़ा आ रहा है, तो आपने कोई भी एलिमेंट 2 दफ़ा नहीं लिखना, क्योंकि सेट में कोई भी एलिमेंट 2 दफ़ा नहीं लिखा जाता, तो आपने -2 एक दफ़ा लिखना है। अब इसके बाद रेंज क्या आ जाएगी, R2 दूसरा दूसरा एलिमेंट, तो दूसरा दूसरा एलिमेंट -2 और 1, तो आपने इसको भी सेट में लिख दिया -2, 1। तो ये आपके पास 2 रिलेशंस आ गए, और ये उन 2 रिलेशंस की डोमेन और रेंज आपने फाइंड कर दी। जी, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में सेट L गिवन है A, B और C के। सेट L के एलिमेंट्स हैं A, B और C। सेट M के एलिमेंट्स हैं D, E, F और G। आपने फाइंड क्या करना है, 2 बाइनरी रिलेशंस फाइंड करने हैं। किस किस के, L क्रॉस L के, L क्रॉस M के और M क्रॉस M के। सिंपल सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 की तरह या क्वेश्चन नंबर 2 की तरह, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। आपने क्या फाइंड करना जी, इसका सोल्यूशन लिखने वाला हूँ पार्ट नंबर 1 के लिए। जी, पार्ट नंबर 1 का सोल्यूशन आपने क्या फाइंड करना है, L क्रॉस L, L क्रॉस L। पहले सबसे पहले L क्रॉस L फाइंड करेंगे, फिर उसके 2 बाइनरी रिलेशंस लिख देंगे। देखें L क्रॉस L, सबसे पहले L की वैल्यू क्या है जी, A, B, C क्रॉस जी, L की वैल्यू A, B और C। अब L क्रॉस L फाइंड करना है, तो आप क्या करेंगे जी, इस तरह आप L क्रॉस L फाइंड कर देंगे। अब इसके बाद L क्रॉस L फाइंड करने के बाद ये आपने फाइंड कर दिया L क्रॉस L। ये L क्रॉस L फाइंड करने के बाद क्या फाइंड करने हैं जी, इसके 2 रिलेशंस आपने लिखने हैं। तो आप क्या करेंगे जी, आप इधर हेडिंग देंगे कि बाइनरी रिलेशन, आप इसके बाइनरी रिलेशंस लिखने वाले हैं, क्योंकि आपने यही फाइंड करने थे बाइनरी रिलेशंस। तो बाइनरी रिलेशन आप R1 लिखें, L क्रॉस L का फर्स्ट रिलेशन। तो पहला रिलेशन किस तरह लिखना है, आप पहले वाला एलिमेंट उठा लें A, A, इसको आपने सेट में लिख दिया, तो ये पहला रिलेशन आ जाएगा। R2 दूसरा रिलेशन किस तरह लिखेंगे जी, आप पहले 2 उठा लें जी, तो A, A और A, B क्या आ जाएगा जी, A और A, B। ये आपने फाइंड कर दिए L क्रॉस L के 2 बाइनरी रिलेशंस। आगे आपने फाइंड करना है पार्ट नंबर 2 में
पार्ट नंबर 2 में क्या फाइंड करना है, एल क्रॉस एम के दो बाइनरी रिलेशंस। तो उसी तरह करेंगे, सबसे पहले आप लोग क्या फाइंड करेंगे, एल क्रॉस एम। तो जब एल क्रॉस एम की वैल्यू आ जाएगी, देखें सबसे पहले एल क्रॉस एम किस तरह फाइंड करेंगे। सबसे पहले एल की जगह क्या आ जाएगा जी, एल की जगह आ जाएगा जी एल की वैल्यू तो ए बी सी क्रॉस एम की जगह एम की वैल्यू डी ई एफ जी। जी एल क्रॉस जी, ये एल क्रॉस एम आप उसी तरीके से फाइंड कर लेंगे। अब आगे इस तरह आपने लिखना है बाइनरी रिलेशन, ये आप हेडिंग ज़रूर देंगे। तो आपने R1 लिखना है, एल क्रॉस एम पे पहला रिलेशन। तो आप क्या करेंगे, एल क्रॉस एम का जो पहला पेयर है, पहला पेयर या पहला एलिमेंट या पहला आर्डर पेयर इसको बोला जाता है, तो ये ए कामा डी इसको सेट में लिख देंगे तो ये R1 आ जाएगा। इस तरह आपने R2 अब फाइंड करना है। तो R2 क्या करेंगे, सिंपल ये चीज़ करें, आपके पहले दो एलिमेंट आप उठा के लिखते हैं। अब इसको और इसको उठा के आपने सेट में लिख दिया, तो ए कामा डी कामा ए कामा ई, तो ये आपके पास एल क्रॉस एम के दो बाइनरी रिलेशंस लिखे जाएंगे। अब पार्ट नंबर 3 आप लोग मेरे ख्याल में खुद कर सकते हैं, यानी आपने एम क्रॉस एम फाइंड करना है, एम का क्रॉस प्रोडक्ट एम के साथ ही फाइंड करेंगे। उसमें 16 पेयर आएंगे, आप चेक कर लीजिएगा। फिर उसमें से दो रिलेशंस आप इसी तरह लिख सकते हैं।